नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बांदा की, जहां जल शक्ति मंत्री ने किया सिंचाई विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर मंडल संघ के कार्यालय का उद्घाटन। आगे जानेंगे कि कहां निविदा संविदा कर्मचारियों ने दिया धरना प्रदर्शन। साथ ही रुक करेंगे मथुरा की, जहां 25,000 रुपए का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आज जनपद बांदा में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने सिंचाई विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर मंडल संघ के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद मंत्री ने पूजा कर संघ कार्यालय की शुरुआत की, जहां मौजूद रहे सिंचाई विभाग के मंडलीय अधिकारी और जनपदीय अधिकारी गण वहां पर उपस्थित रहे। मंत्री ने संघ भवन निर्माण पर कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि सभी बधाई के पात्र हैं। और किस तरह से उद्घाटन किया गया है? सिंचाई विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर जी भैया। सिंचाई विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स मंडल संघ के कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है। जिस तरह से अपने मंडल के अधिकारियों की और यहाँ के कर्मचारियों की मंशा थी कि हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में दिन रात लगे रहते हैं और अपनी जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, चाहे विभागीय हों या पारिवारिक हों, उनके बैठने के लिए, उनके निस्तारण हेतु बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने मेहनत करके और आपसी तैयारी के साथ में इस संघ भवन का निर्माण किया है। निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र हैं कि राष्ट्र निर्माण के साथ साथ में अपने कार्यों में सेवारत होते हुए भी समस्याओं के प्रति दृष्टिगत रहते हैं। उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण हो, ऐसी मेरी कामनाएं हैं और उनको मैं हृदय से बधाई दूंगा कि वो लोग जो राष्ट्र निर्माण और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की सेवाओं में दिन रात काम करते हैं और अपने परिवार को भूले रहते हैं, ऐसे सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी समस्याएं जो भी हों इस संघ भवन के माध्यम से निस्तारित हो जाए। धन्यवाद। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां नाले में भरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक संतुलन बिगड़ने से युवक पानी में गिर गया, जिसके बाद युवक को बचाने का प्रयास भी किया गया। बताया जा रहा है कि युवक को तैरना भी आता था, मगर दलदल में फंसने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाया। घटना के बाद सूचना पाकर मौके पर बदनावर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धार से सीनियर संवाददाता महेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति के बैनर तले कुंवरपाल शर्मा अवर अभियंता लोदीपुर द्वारा नरेंद्र त्यागी पश्चिमांचल सचिव ने निविदा संविदा कर्मचारी के विरुद्ध द्वेष भावना का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया, जहां निविदा संविदा कर्मचारी का कहना था कि अवर अभियंता कुंवरपाल शर्मा द्वारा द्वेष भावना के प्रति नरेंद्र त्यागी पश्चिमांचल निविदा संविदा समिति के विरुद्ध 1 फरवरी को थाना गढ़मुक्तेश्वर में लिखित शिकायती पत्र दर्ज कराकर वहां समिति की इसकी घोर निंदा करते हुए समस्त निविदा संविदा कर्मचारी रोष व्यक्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर अभियंता लोदीपुर द्वारा दी गई गढ़मुक्तेश्वर थाने में शिकायती पत्र को वापस नहीं लिया जाता है तो समिति के द्वारा पूर्ण अनिश्चित काल के लिए गढ़वी जन के समस्त निविदा संविदा कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अवर अभियंता लोदीपुर की होगी। सर, ये आपके यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो ये हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्या है इनका पूरा मामला? ये एक्चुअल में परसों कुंवरपाल शर्मा हैं और नरेंद्र त्यागी है। तो नरेंद्र त्यागी ने उनको जो है उनके गाली गलौज आपस में हुआ है। उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, इसका विभाग से कोई वो नहीं है। वो दोनों लोग आपस किए तो कुंवरपाल ने जो भी पुलिस कार्रवाई होती है उन्होंने किया है। ठीक है। तो जो अस्थायी कर्मचारी हैं उन लोगों का कहना है कि कुंवरपाल जो यहाँ जूनियर इंजीनियर है उन पर काफी आरोप लगाए जा चुके हैं, पहले भी आरोप प्रत्यारोप। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उनका कुछ रहा होगा मामला जो नहीं माने, कुछ लंबी दूरी के कनेक्शन रहे होंगे, जो भी रहा होगा न मानने का ही कारण ऐसा हुआ है। तो वो तो कुंवरपाल ने अपनी कार्रवाई की है, विभाग का इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो नहीं दूसरे ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर ऐसा कुछ हो तो कार्रवाई दूसरे बिजली घर से संबंधित है, दूसरे बिजली घर पर जाके कार्रवाई की गई है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ये जैसे मान लीजिए कि वो है तो पास में ही बिजली घर है, बिजली घर उनका जो है वो पास में ही है।
तो इस वजह से उनका आपस का मामला, यहाँ पे लोग परसों आए थे तो आपस में गाली गलौज जो भी हुआ, मैं तो थाने में तो ऊपर था, तो मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन हुआ है, कुछ लोग बताए। तो वही जाकर कुंवरपाल ने अपनी जो भी कार्रवाई पुलिस की है, यही है। उनका कहना है कि जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जब तक उसका टाइम। देखिए, ये तो उनका सोच गलत है, ये अपना उनका व्यक्तिगत मामला है, इसको इस तरह से हड़ताल का मूर्त रूप देना उचित नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ अस्थायी कर्मचारी आपूर्ति देते हैं ज़्यादातर लगभग, तो वो अगर बैठ जाएंगे हड़ताल पर तो कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बात किया जाएगा, कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी हमारी, हम विद्युत बाधित नहीं होने देंगे, चाहे जो भी स्थिति हो। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। अच्छा, ये धरना चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? धरना ये इसलिए चल रहा है कि हमारे संघ के जो पश्चिमांचल सचिव नरेंद्र त्यागी हैं, उनको एक जेई ने झूठे केस में मुकदमा दर्ज करा दिया है, और जेई का जो व्यवहार है और जेई का जो आचरण है वो बहुत गलत है। वो कई जगह से उसकी शिकायतें भी आ चुकी हैं। इस चीज़ की जो है नरेंद्र त्यागी जी ने आवाज़ उठाई तो उनको झूठे मुकदमे में जो है उनके ऊपर मुकदमा करा दिया गया है। आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज गढ़ का काम बंद है, और अगर ये मुकदमा वापस नहीं होता है तो कल हापुड़ का बंद हो जाएगा, बुलंदशहर, मेरठ सब काम बंद कर दिया जाएगा, जब तक ये मुकदमा वापस नहीं लिया जाता और जेई माफी नहीं मांगती। धरना कब तक चलेगा? धरना ये अनिश्चितकालीन है, जब तक ये वापसी नहीं होती है FIR, जब तक ये धरना चलता रहेगा, और जेई के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। क्या जेई के खिलाफ जो अनियमितताएं पाई गई थी, क्या थी वो? जेई के खिलाफ में कई शिकायतें ऐसी आई हैं भ्रष्टाचारी की, जिसको नरेंद्र त्यागी जी ने उजागर किया, उसके लेटर भी लगाए हैं इन्होंने, लेकिन उसके मामले में जो उसी को लेकर के कल यहीं पर जेई की बहस हुई है। परसों उसने कल मुकदमा करा दिया था, और झूठे मुकदमे में कराया कि सरकारी कार्य में बाधा डाली है या कागज़ फाड़े। इनके पास कोई सबूत ऐसा है नहीं। यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, पुलिस ने भी इस चीज़ की जांच की होगी, लेकिन इनको मुकदमे में झूठे फंसाया और दबाव ये बनाया जा रहा है। जो इन्होंने लेटर दिए हैं MD स्तर पे या ऊपर लखनऊ स्तर पे, उनको वापस लिया जाए। ये दबाव बनाने की वजह से जो है ये मुकदमा दर्ज कराया गया, जो बेबुनियाद है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार गिरी है। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ यहाँ का समिति का। और KP शर्मा की जो है गलतियाँ जो है बहुत दिखाई दे रही हैं, और बदतमीजी से बोलता है, अभद्र व्यवहार करता है। हमारे अश्वनी कुमार जी हैं जो शर्मा जी वहाँ SSO की ड्यूटी करते हैं, उनसे भी मारपीट भी की और गाली गलौज भी की, और जाति सूचक शब्द भी बोले गए। इसको लेकर हमने जो है 30 तारीख को यहाँ पर लेटर दिया था। फिर लेटर देने के बाद में उसने इसी के विपक्ष में उसने अब झूठी FIR दर्ज करा दी है, जिसमें कहा कि मेरे साथ मारपीट की है, और मारपीट के अलावा मुझे धक्का भी दिया है। गलत आरोप लगाए गए हैं जो कि बेबुनियाद हैं, और CCTV कैमरे में यहाँ पर सब कैद है। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है, और हम इस जेई को जब तक यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। कौन से थाने में मामला दर्ज किया गया? गढ़मुक्तेश्वर थाने में। कौन से पद पर रहते हैं ये तो आपके जो हैं? ये जेई जो हमारे पश्चिमांचल सचिव हैं, जो उनसे नरेंद्र त्यागी हैं, जिनके खिलाफ हमारे ये मुकदमा किया गया है। और ना ये वहाँ उस बिजली घर के जेई हैं, दूसरे बिजली घर पे उनकी ड्यूटी है नरेंद्र त्यागी की, और इन्होंने यहाँ झूठा फंसाया गया। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। झारखंड के पाकुड़ में अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के सभी कर्मियों ने अपने अपने प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। इसके पहले भी वो अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं। रांची में भी धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन इनकी बातों को अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2000 में दम नहीं और 18,000 से कम नहीं। धरना में हम लोग हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों का वेतन होना चाहिए। हम लोग प्रोत्साहन राशि पर टुकड़ों पर नहीं पलना चाहते हैं। 2007 से 16 साल से हम लोग कार्यरत हैं। हम लोगों के बाद सरकार के कान तक नहीं पहुंच रही है। इससे पहले भी हम लोग हड़ताल और रैली कर चुके हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग हड़ताल पर निश्चितकालीन हड़ताल बढ़ गए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बढ़ गए। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा। झारखंड से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
मथुरा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोसी कलां पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही में थाना मगुर्रा क्षेत्र अंतर्गत 1 फरवरी को पुलिस टीम के साथ झगड़ा और सरकारी शस्त्र लूट के अभियोग में नामित वांछित अभियुक्त और 25,000 रुपए का इनामिया पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर मै, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर तथा 1 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आज थाना कोसी पुलिस को सूचना मिली थी कि कामर बिछोर बम्बा मार्ग पर कुछ बदमाश आने वाले हैं। इस सूचना पर एसओजी की टीम के साथ कोसी थाने की पुलिस ने इस रास्ते पर चेकिंग आरंभ करी। एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब उन दोनों व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पे उसने अपना नाम सत्येंद्र बताया, जो कि बंडपुरा थाना मगुर्रा क्षेत्र का रहने वाला है तथा पुलिस मुजामत में वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। इसने अन्य साथी जो मौके से भाग गया, उसका नाम नरेश है, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है। इनके पास से चोरी की 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान साइबर ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल सहित सिम कार्ड बरामद किए हैं और साथ ही आरोपियों का चालान कर दिया है। तलाशी में उनके कब्जे से 3 मोबाइल सहित सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। थाना अध्यक्ष नितिन कसाना ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ऑनलाइन ठगी के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं और चालान भी किया गया है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।